वत्सल भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। महाराज, शास्त्रों का, संतों का, विद्वानों का आदेश है कि किसी भी कार्य को करने के पहले भगवान गणेश जी का वंदन ध्यान जरूर किया जाए, सब कार्य निर्विघ्न होते हैं। आइए श्री भगवान गणेश का ध्यान करें। प्रभु वंदना करें हम तुम्हारे, गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारे, गजानन सर्व विघ्नहारी। प्रभु वंदना करें हम तुम्हारी, गजानन सर्व विघ्नहारी। दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। दया करो हम पर धरारी, गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी, गजानन सर्व विघ्नहारी। पिता महादेवा, पिता महादेवा जाके पिता महादेवा। पिता महादेवा, पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। गुणमय है दयावंत देवन के देवा। गुणमय है दयावंत देवन के देवा। वंदना करें हम तुम्हारी, सर्व विघ्नहारी। वंदना करें। आवाज से क्या देखिए, चेक करना। बैक करके तुम्हारे गजानन सर्व विघ्नहारी।
जग बलिहारी। करियो जय हो करियो खबर अब हमारे गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। शुक व्यासादि के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री श्याम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक है दास के प्रभु श्री राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। नरसी के प्रभु साहस वरिया तुलसीदास जी के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब या जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। सूरोपासक श्याम के तुलसी के प्रभु राम। दोनों को ये दास नित सिर धर करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊं यदुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बरनऊं यदुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर दृश्य अदृश्य समस्त संत वृंद, देव वृंद, विप्र वृंद, पर्वत, तीर्थ, नदियां, अनंत कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज, समस्त मातृशक्ति, समस्त भगवत चरुणानुरागी श्रोताओं, संगीत के माध्यम से कथा में रस का सृजन करने वाले संगीतकार बंधु, विज्ञान के माध्यम से कथा को दूर दूर तक पहुंचाने वाले सहयोगी बंधुओं को व्यास पीठ से भगवत भाव से सादर वंदन अभिनंदन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल श्री राधा कृष्ण जी की महती कृपा से हम आप सबको मानव जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की दिव्य अमृतमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए महाराज शास्त्र कहता है एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का जब कभी जीवन में उदय होता है महाराज, तब भगवान की ये दिव्य अमृतमयी कथा किसी जीव को प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये है कि क्या है इस कथा में ऐसा
कि अनेक जन्म के पुण्य कर्मों की जरूरत है इसको पाने के लिए। तुलसी बाबा से पूछा, तुलसी बाबा बोले एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। महाराज, इस कथा में भगवान का परम मंगलमय नाम है। क्या है? इस कथा में भगवान का नाम है। और नाम की क्या महिमा है महाराज? भगवान के नाम की तो अनंतानंत महिमा है। एक देवी का विवाह हुआ और विवाह के बाद पता चला उस देवी को कि हमारे जो पतिदेव हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं, यानी गुणों से नहीं, वो अवगुणों से संपन्न है। यानी खाना भी, पीना भी और तमाम जगह जाना भी। पत्नी परेशान हुई तो पत्नी ने सोचा कि हमारे पति का सुधार कैसे हो। तो अपनी पत्नी ने पति को लिया और संत के पास पहुंची और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इनमें ढेर सारे गुण हैं, इन्हें निर्गुण बना दो, यानी समस्त गुणों से दूर कर दो। संत बोले ठीक है, प्रयास करेंगे। पति ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोला कि गुरुदेव एक बात सुनिए, न हम पूजा करेंगे, न हम पाठ करेंगे, न हम माँ बाप के चरण छुएंगे, न हम सुबह उठेंगे, न हम दान पुण्य करेंगे, और न हम तमाम ये गंदी आदतें छोड़ेंगे। उसको लगा कि गुरुदेव से ये कह देंगे तो वो कहेंगे फिर तुम हमारे किस काम के हो, जाओ, जब कुछ करना ही नहीं है तो। गुरुदेव बोले कोई जरूरत नहीं, सब चालू रहने दो, बस एक काम और चालू कर दो। क्या? रोज हमारे पास आया करो। हाँ बोले महाराज ये तो चला हो जाएगा, इतनी जगह जाते आपके पास भी आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा और वो व्यक्ति रोज गुरुदेव के पास आने लगा। अब गुरुदेव के पास क्या होता? सुबह से शाम तक भगवान की कथा और भगवान का नाम। लेकिन महाराज वो इतना पापी था कि गुरुदेव के पास आते हुए भी उसने एक भी बार कभी भगवान का नाम नहीं लिया। गुरुदेव ने जब देखा तो एक दिन उसको एकांत में ले गए और उससे कहा एक काम करो, क्या हमसे मुक्ति पाना चाहते हो कि नहीं? बोले महाराज जी तुरंत। तो बोले फिर एक रास्ता है। क्या रास्ता है? बोले हमारे सामने एक बार बोल दो राम। क्या बोल दो? राम। कि हमसे मुक्ति हमसे मुक्ति एक शर्त पे होगी, बस एक बार बोलो राम। तो वो बोला महाराज ये बोलने से क्या लाभ होगा? गुरुदेव बोले सुबह से शाम तक पीते हो और उसमें कभी लाभ नहीं ढूंढा, और एक बार राम कहने में तुम्हें लाभ चाहिए। अरे लो तो
नाम तो लो, लाभ तो स्वयं मिलेगा। बोले महाराज लाभ तो मिल ही रहा है, क्या लाभ? बोले आपसे मुक्ति। तो बोले फिर ले लो। तो गुरुदेव के सामने वो बोला राम। गुरुदेव बोले बस हो गया काम, जाओ हमसे मुक्ति। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, इससे अच्छा लाभ क्या चाहिए। कुछ दिन बाद महाराज उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो यमराज के पास पहुंचा। चित्रगुप्त ने जब हिसाब निकाला महाराज, तो उसकी इतनी लंबी डायरी थी कि चित्रगुप्त बोले प्रभु यदि इसका हिसाब किताब आपको बताने बैठेंगे तो 1 वर्ष लगेगा, इतने पाप किए हैं इसने। तो ऐसा करें इसका पुण्य बता दें। बोले क्यों? बोले पुण्य एक क्षण में पता चल जाएगा, क्योंकि एक तो जीवन में पुण्य किया ही है। तो क्या पुण्य किया है? बोले एक संत के सामने इसने एक बार राम कहा पूरे जीवन में। तो यमराज बोले एक काम करो, इसको तो सदा सर्वदा के लिए नरक ही जाना है, इससे बोलो कि पहले राम का जो फल चाहिए हो सो मांग ले। एक बार राम कहने का जो फल चाहिए हो मांग ले। उससे कहा कि भैया एक बार राम कहने का फल मांग लो। उसको गुरुदेव की बात याद आ गई कि गुरुजी ने राम कहलवाने के बाद उससे कहा था कि देखो कोई भी तुमसे इसका फल मांगने के लिए कहे तो इसका कोई फल मत मांगना। तो उसने सोचा ठीक है नहीं मांगते, लेकिन फिर मन में विचार आया कि एक बार तो कहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। तो यमराज से क्या बोला, महाराज एक काम करो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका एक बार राम कहने का जो फल होता हो वो फल दे दो हमको। अब यमराज और चक्कर में फंस गए। एक बार राम कहने का क्या फल है ये यमराज को पता ही नहीं था। तो यमराज ने क्या किया, उस पापी को लिया और ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी 4 मुंह से वेदों का पाठ करते हैं, वेदों में कहीं तो आया होगा कि एक बार राम का क्या फल है। तो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उस दुष्ट ने भी प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज वो ये एक बार राम कहने का फल मांग रहा है, जीवन में एक बार राम कहा है इसने, अब आप फल बताओ। ब्रह्मा जी बोले हम 4 वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन उसमें कहीं लिखा ही नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल है। तो महाराज फिर ये समस्या कौन हल करेगा? बोले एक काम करो, शिव जी के पास चलो, वो ही निरंतर राम 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 जपते रहते। बोले ठीक है चलो। तो ब्रह्मा जी उनके पीछे, यमराज और उनके पीछे वो दुष्ट कहां पहुंचे? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया शिव जी को, शिवलोक पहुंचे। शिव जी को प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने, यमराज ने किया, उस दुष्ट ने भी कर लिया। शिव जी से पूछा हे प्रभु आप तो ओगड़दानी हो, रात दिन राम 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 जपते हो, ऐसा करो ये बताओ कि एक बार राम कहने का क्या फल है। बोले क्यों? बोले ये धरती से एक मनुष्य आया है, इसने एक बार राम कहा, फल मांग रहा है। शिव जी बोले हो गई समस्या। क्यों? राम राम तो जपते हैं, निरंतर जपते हैं, लेकिन हम अपने आनंद के लिए जपते हैं, फल की इच्छा तो हमने कभी की नहीं, और फिर हमें पता भी नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल है। तो बोले फिर इस समस्या का हल कौन करेगा? शिव जी बोले एक काम करो, क्या जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। कहां? बोले राम जी के पास। तो कहां? साकेत? बोले हाँ साकेत चलो। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को लिया, यमराज को लिया और उस पापी को लिया और चले गए कहां? साकेत। साकेत में श्री सीताराम जी महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, हनुमान जी बैठे चरण कमल दबा रहे हैं, और तीनों भैया पीछे खड़े चंवर डुला रहे। महाराज शिव जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, यमराज ने प्रणाम किया, तो उस पापी ने भी प्रणाम कर लिया राम जी को। शिव जी बोले प्रभु एक समस्या है। क्या समस्या है? बोले इस दुष्ट ने धरती पर एक बार आपका नाम लिया है और फल मांग रहा, एक बार नाम लेने का क्या फल है इसको चाहिए। अब हम लोगों को किसी को पता ही नहीं तो कहां से फल दे दें? आपका नाम है, आप बताओ कि इसका क्या फल होता, वही फल इसको दे दें।
राम जी बोले भैया नाम तो हमारा ही है, लेकिन एक बार हमारा नाम लेने का क्या फल है ये तो हमको भी नहीं पता। तो बोले जब आपको नहीं पता तो फिर कौन बताएगा, और इसको क्या फल दें? बोले एक बार इसने राम कहा तो ये ब्रह्मलोक हो आया, दर्शन कर लिए ब्रह्मा जी के, शिवलोक हो आया, दर्शन कर लिए शिव जी के, और साकेत में खड़ा हमारे सामने सीता जी के दर्शन कर लिए, हनुमान जी के दर्शन कर लिए, तीनों भाइयों के दर्शन कर लिए, सबके दर्शन हो गए एक बार राम कहने से। तो अब एक काम करो, आप लोग जाओ, इसको यहीं छोड़ जाओ, बाकी का जितना फल है वो हम ही देंगे इसको। तो महाराज शिव जी, ब्रह्मा जी और यमराज अपने अपने धाम लौट गए, और उस पापी को एक बार राम कहने के बदले कहां छोड़ दिया गया? राम जी के धाम साकेत। ऐसा भगवान का नाम कि एक बार भी जिह्वा से निकल जाए तो जीव कहां पहुंच जाता है? सीधे भगवान के धाम। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, जा सुनाम सुमेरत एक बारा, जा सुनाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते, ऐसा भगवान का ये दिव्य नाम महाराज इस कथा में भरा पड़ा है। क्या है? भरा पड़ा है। इसीलिए इस कथा को सुनने और पाने के लिए जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। तो इसमें भगवान का नाम है। किसी ने पूछा है प्रभु एक बात और बताओ, आखिर ये कथा है क्या? तो महाराज संत कहने लगे कि ये कथा कुछ और नहीं, जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप? बोले हाँ, भगवान का अक्षरावतार। भगवान के ढेर सारे अवतार हुए, रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, वामन अवतार हुआ, बलि अवतार हुआ, ढेर सारे अवतार हुए। लेकिन कलयुग में भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिया। क्या? इसको कहा अक्षरावतार। तो अक्षरावतार क्यों लिया? इसलिए कि महाराज बहुत जल्दी भगवान हर जीव तक पहुंच सके और उस पर जल्दी से जल्दी अपना असर कर सके। तो किसी ने पूछा कि प्रभु भगवान इस अवतार से जीव पर जल्दी से असर कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो एक छोटा सा नाम है, बस नाम जीव पे क्या असर करेगा? जब स्वयं राम जी और कृष्ण जी धरती पे आए और चले गए और जीवों को नहीं बदल पाए, तो एक छोटा सा नाम क्या असर करेगा? तो बोले ठीक है, समझा देते हैं क्या असर करेगा। गुरुदेव समझा रहे थे कि देखो शब्दों की और अक्षरों की क्या महिमा है, और समझाते समझाते बीच में एक देवी ने बात करी और गुरुदेव जोर से चिल्लाए चुप। और सब लोगों के बीच में गुरुदेव ने चिल्लाया तो महाराज वो देवी खड़ी हुई और रोने लगी जोर जोर से। अब जैसे ही जोर जोर से रोई तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम रोई क्यों? बोले आपने सबके बीच में हमें चुप कह दिया। अरे तो बोले चुप ही तो कहा, कोई गाली थोड़ी दे दी, चुप में क्या है? तो बोले
आपने जो कहा ये बात हमारे हृदय को लग गई। कहां लग गई? हृदय को लग गई। और शब्द क्या थे? चुप, दो अक्षर, एक चू और एक पा। लेकिन वो कहां गई? सीधे हृदय में। तो भगवान जानते हैं कि महाराज कलयुग में व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार भरा पड़ा है कि उसको शब्द सबसे ज्यादा असर करते हैं। क्या असर करते हैं? शब्द। इसलिए भगवान ने शब्दावतार लिया, अक्षरावतार लिया कि जैसे ही जीव के कान में हमारा नाम प्रविष्ट होगा और नाम कर्ण रंध्रों से हृदय पर जाकर स्थापित होगा, तुरंत जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कौन सा अवतार रखा? अक्षरावतार। नाम रूप में परिवर्तित होगा और संतों ने उस नाम रूप को कथा रूप में परिवर्तित कर दिया। तो भगवान की ये कथा क्या है? भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो किसी ने पूछा प्रभु भगवान ने कृष्णावतार भी लिए, रामावतार भी लिए, फिर ये अक्षरावतार कैसे लिया? बोले चलो सुनाते हैं। देखो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो अवतार लेने का प्रमुख कारण एक ही है, लेकिन उसके पीछे और भी ढेर सारे कारण रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं क्या? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज धरती पर जब जब पाप बढ़ा और धर्म की हानि हुई तो भक्तों की रक्षा के लिए धर्म बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो जब भी लाइट वगैरह जाती है ना, तो आप लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है क्या? उस बीच में भगवान का नाम जपना है। अरे वो दुष्ट एक बार राम कह के साकेत चला गया और आपको लाइट मौका दे रही है बार बार राम लेने का, और आप लोग बस बैठ के हंस रहे हैं। तो क्या कहना है? कहना है भगवान का नाम। तो वो नाम क्या है? राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। जासु नाम सुमिरत एक बारा जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कहो कहाँ लकी नाम बढ़ाए कहाँ लगी करम बढ़ाई राम न सकई नाम गुण गाए राम न सकई राम गुण गाई मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं कि जब जब हो ये धर्म के हानि अरे यार
करवाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज वार्ता चल रही थी भगवान के अक्षरावतार के कारण की। कारण एक ही, धर्म की हानि। लेकिन भगवान ऐसा ही नहीं आते। तो कैसे आते हैं? भगवान को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। धरती अकुलाई ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले फिर विधाता काय के लिए बने हैं? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर विधाता क्यों बने हो? ब्रह्मा जी बोले करने वाले एक ही हैं। कौन? हमारे पिताश्री श्री हरि। जाके उनकी प्रार्थना करो, सब काम ठीक हो जाएगा। पृथ्वी मैया के साथ देवता भी थे। सबने भगवान से पुकार कर ली। क्या बोले कि सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार मेरी, ओ बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, ओ बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, 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 बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, बिगड़ी बना दे मेरी, बिगड़ी बना दे मेरी, ओ बिगड़ी बनाने वाले, सुन बिगड़ी बना दे मेरी, बिगड़ी बनाने वाले, सुन ले पुकार मेरी। हरि बोल। जय श्री राधे। गजराज ने पुकारा तो आए गरुड़ सिधारा। गजराज ने पुकारा तो आए गरुड़ सिधारा। गजराज ने पुकारा तो आए गरुड़ सिधारा। गजराज ने पुकारा तो आए गरुड़ सिधारा।
सुदामा आए तो चावल जरा से लाए। मिलने सुदामा आए तो चावल जरा से लाए। हाँ मिलने सुदामा आए तो चावल जरा से लाए। मन में बड़े सुहाए, मन में बड़े सुहाए, उनकी विपदा मिटाने वाले। सुन ले पुकार मेरी, मुरली बजाने वाले। सुन ले पुकार मेरी। कभी राम बन के आए, कभी आए बन के कान्हा। कभी राम बन के आए, कभी आए बन के कान्हा। कभी राम बन के आए, कभी आए बन के कान्हा। कभी राम बन के आए, कभी आए बन के कान्हा। भक्तों को भूल जाना, भक्तों को भूल जाना, है कामना तुम्हारे। सुन सुन ले पुकार मेरी, ओ सुन ले पुकार मेरी। बंसी बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार मेरी। महाराज बड़ी भावपूर्ण प्रार्थना हुई। भगवान प्रार्थना प्रिय है। भगवान नारायण का एक स्वभाव है, क्या? उनको कुछ न दो, फूल नहीं, बेलपत्री नहीं, अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं, केवल मन दे दो। क्या दे दो? मन। और प्रार्थना कहां से होती है? मन से। कि प्रार्थना अगरबत्ती से होती है? प्रार्थना न अगरबत्ती से होती, न फूल से होती, न माला से होती। प्रार्थना जब होती काहे से होती है? मन से। और भगवान का एक नाम और है, क्या? मुग्ध। क्या नाम है? मुग्ध। भगवान का ये नाम इसलिए पड़ा कि उनके सामने बस उनका नाम लेना शुरू कर दो, तुम बैठे बैठे नाम लोगे। भगवान अपने धाम में नृत्य करते हैं। इतने मगन हो जाते हैं भगवान अपना नाम सुन के कि उनका नाम लेके भक्त उनसे जो मांगते हैं वो तुरंत उनको प्रदान करते हैं। तो महाराज देवताओं ने और पृथ्वी मैया ने भगवान से उनका नाम ले लेके प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार हो गई। भगवान बोले ठीक है, हम आएंगे और सारी विपत्ति दूर करेंगे। तो प्रभु क्या करोगे? बोले हम अवतार लेंगे और सारे दुष्टों का संहार करेंगे। देवता प्रसन्न हो गए और भगवान का प्राकट्य हुआ। अब भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं कि तमदबुदम बालकमुम बजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम
श्रीवत्स लक्ष्म्यं गलशौव कौस्तुभम् पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। भगवान अपना दिव्य स्वरूप लेके प्रकट हुए और महाराज भगवान ने अपनी लीला करना शुरू कर दी। भगवान की एक ही लीला है, भक्तों को बचाना और दुष्टों की सफाई करना। भक्तों को बचाना और दुष्टों की सफाई करना। और करते 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 महाराज दुष्टों की पूरी सफाई हो गई। जब पूरी सफाई हुई तो देवता प्रकट हुए, भगवान से बोले प्रभु आपने हमें वरदान दिया था कि धरती पे आओगे अवतार लेके तो बाद में काम पूरा होने पर अपने धाम को पुनः पहुंचोगे। तो अब वो वरदान का समय आ गया, तो आप अपने धाम चलो। देवता प्रार्थना कर रहे थे और उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने सुन लिया कि देवता भगवान के पीछे पड़े हैं कि आप अपने धाम चलो। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है? उद्धव जी बोले कि कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटे, दुष्ट जन गायों और विप्रों को सताएंगे, जीतों का श्राद्ध करें पितरों को माने नहीं आएगा। तो गौ, ब्राह्मण, भूमि और भक्त किसकी शरण में जाएंगे जब उन पर अत्याचार होगा? भगवान सोच में पड़ गए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? एक तरफ देवता और एक तरफ संसार के भक्त, सबकी बात रखना पड़ेगी। और भगवान श्री ने तुरंत अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके इस भागवत जी में प्रविष्ट हो गए और एक रूप से वैकुंठ चले गए। तो अपनी समस्त शक्ति को भगवान ने किसमें पधरा दिया? भागवत जी में। अब जो भागवत जी की शरणागति ग्रहण कर लेगा, जो प्रेम से भगवान की कथा सुनेगा और इसमें भरा हुआ भगवान का दिव्य नाम अपनी जिह्वा से गाएगा, महाराज भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति से उसकी रक्षा करेंगे। ये भगवान का प्रण है। तो भगवान ने कौन सा अवतार ले लिया? अक्षरावतार। भगवान एक शब्द के रूप में शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, कथा के रूप में भगवान परिणित हुए। और इसका फायदा क्या? फायदा ये कि महाराज अब आपको तपस्या करने नहीं जाना पड़ता। अब हम लोग आते हैं और आपको कथा सुनाते हैं, बस आपको बैठ के कथा सुनना है। कान से भगवान की कथा गई और हृदय में भगवान प्रकट हो गए। क्या मेहनत करी आपने? कोई मेहनत नहीं। ये पंडाल लगा दिया हमारे सम्मानीय जनों ने, सारी व्यवस्थाएं, रस बरसा रहे हैं हमारे असाटी जी। थोड़ा बहुत जो हमसे आता है वो हम आपको कथा सुना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आए और बढ़िया बैठ गए। और बैठ के क्या, हाँ अब कथा बहुत हो गई, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, है ना? तो पंडित जी आपको कथा के साथ साथ भगवान का नाम भी सुना रहे, भजन भी सुना रहे, संकीर्तन भी सुना रहे। और आप क्या कर रहे हैं? बस बैठे बैठे सुन रहे। लेकिन महाराज देखो, संतों ने एक बात कही कि भगवान ने मुंह तो एक दिया लेकिन कान कितने दिए? 2। क्यों? कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। और वो मुंह में जो जीभ है ना जिससे बोलते हैं, उसको भी 32 दांतों के अंदर रखा। हमारे असाटी जी बड़ा अच्छा भजन गाते हैं इसका, कि महाराज इस जीभ को 32 दांतों के बीच में कैसे रखा गया है। और कान 2 क्यों दिए? जितना बोलो उससे कहीं ज्यादा, यानी कम से कम डबल तो सुनो। तो सुनने से केवल क्या होगा? लाभ होगा। क्या लाभ होगा? कि जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा,
विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान इतने सरल रूप में परिणित हो गए महाराज के प्रत्येक जीव तक पहुंच सके, प्रत्येक जीव तक। और सबसे बड़ी महिमा तो ये है कि समझ में आए और चाहे ना आए, आप लोग तो हो। इस ध्वनि यंत्र से ये स्वर जहां जहां तक जा रहा ना, जितने जीवों के कान में पड़ रहा, कुत्ता, गधा, बिल्ली, चींटी, जिनके कानों में भी जा रहा महाराज, उन सब के मोक्ष के द्वार खुल रहे हैं। ये महिमा इस कथा की, क्योंकि भगवान ने क्या किया, एक सरलतम रूप धारण कर लिया, जिसको कहा गया साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप। इसलिए व्यास जी लिखते हैं, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। भगवान की ये जो कथा है ना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और कैसा स्वरूप कि इसको पढ़ो, इसको सुनो, इसका जैसे ही मनन करो, तुरंत ये वैकुंठ रूपी फल दे देता है। अच्छा, इसकी एक विशेषता और है। क्या महाराज, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि कल्प वृक्ष में कोई अपना फल नहीं होता, कोई फल नहीं होता। तो फिर ये फल कैसे देता है? इस कल्प वृक्ष के नीचे आप चले जाओ और जिस फल की कामना अपने मन में करोगे, ये वृक्ष तुरंत वही फल आपको दे देगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? विधि से 7 दिन भगवान की ये दिव्य कथा सुनना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अब आज समय था तो आ गए, थोड़ी बहुत कथा सुनी और कल फिर महाराज पकोड़े बनने लगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। 7 दिन माने 7 दिन। 7 दिन इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठिए, भगवान की केवल कथा श्रवण कीजिए और मन में आपके जो संकल्प होगा वो पूरा होगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। ऐसी ये कथा व्यास जी ने महाराज इसको 12 स्कंदों में तैयार किया। 18,000 इसमें श्लोक हैं। और जब इसको सुनते हो ना, तो इसका क्या फल होता है? प्रथम और द्वितीय स्कंद जैसे ही सुनते हो तो भगवान के चरण कमल प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के चरण। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की जंघाएं हैं। पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान की नाभि और हृदय है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की दोनों भुजाएं हैं। नवम स्कंद भगवान का कंठ है। दसम स्कंद भगवान का मुख है। जो 11वां स्कंद है वो भगवान का ललाट है। और 12 स्कंद भगवान का मस्तिष्क मस्तक है। जैसे ही 12 स्कंद की ये कथा 7 दिनों में आपने सुनी, सनय 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 एक एक अंग के रूप में समस्त भगवान का विग्रह हृदय में विराजमान हो गया। और जैसे ही भगवान का विग्रह हृदय में विराजमान हुआ,
हृदय शुद्ध हो गया, सारी ग्रंथियां खुल गई। और जब ग्रंथियां खुली तो जीव को भगवान की और भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो किसी भक्त ने पूछा संतों से कि प्रभु एक बात तो ठीक है कि ये भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन एक बात बताइए, इसको कहा किसने? किसने कहा? तो कहने लगे इसको सबसे पहले स्वयं व्यास भगवान नारायण ने कहा। किससे? ब्रह्मा जी से। अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं भगवान नारायण ने अपनी महिमा का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ और नारद जी से व्यास जी को, और व्यास जी ने इसके 18,000 मंत्र तैयार किए। तो इसमें है क्या? कहने लगे इसमें भगवत भागवत चरित्र है, यानी भगवान के 24 अवतार, और उन 24 अवतारों का भजन करके कौन कौन से भक्तों ने भगवान को पाया, उन परम भागवत भक्तों के चरित्र हैं। अच्छा, तो इसकी महिमा क्या है? इसकी महिमा यह है महाराज कि बस 7 दिनों में ये जीव का जीवन परिवर्तित कर देता है। कैसे? उसके हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट होता है, और वो प्रेम ऐसा है कि उस प्रेम के पीछे भगवान खिंचे चले आते हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। महाराज भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। देखो संतों ने भगवान को पाने के कई रास्ते बताए। कौन कौन से? ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तप भी है और प्रेम भी है। लेकिन इन समस्त साधनों में भगवान को जो प्रिय है, और प्रिय बस नहीं है, केवल प्रिय है। जितने साधन हैं उनमें भगवान को केवल और केवल प्रिय है क्या? प्रेम। तो क्या करना है? कुछ नहीं, केवल प्रेम से भगवान का नाम लेना है, भगवान का आराधन करना है, भगवान प्रसन्न। और ये ऐसी कथा है महाराज कि 7 दिनों में ही वो दिव्य प्रेम हृदय में प्रकट कर देती है। अच्छा, कैसा प्रेम? देखिए, 2 सखियां थी, एक थी चंपा और एक थी चंचला। दोनों क्या करती थी? दूध दही बेचने का काम करती थी, और बेचती कहां थी? वृंदावन में, भगवान के धाम में। और मन में भाव क्या कि भगवान के धाम में दूध दही बेच रहे, तो एक न एक दिन तो भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। संतों से सुन रखा है कि जो धाम में निवास करता है भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। और धाम कौन सा है? वृंदावन। तभी तो संत कहते हैं क्या कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। अच्छा, वृंदावन जाने को जी क्यों चाहता है? किसी ने पूछा, संत बोले इसलिए। क्यों? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके
में यमुना प्यारी, वृंदावन 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 में यमुना प्यारी। तो फिर क्या मन करता है? गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। और वृंदावन में क्या है? वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे। अरे तो संत मिलेंगे तो क्या करोगे? जीवन लुटाने को जी चाहता है, जीवन लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो महाराज दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारा तो जी चाहता है वृंदावन जाने को, लेकिन वो दो देवियां कहाँ रहती हैं? वृंदावन में ही। और काम क्या करती हैं? भगवान का प्यारा माखन और दूध बेचने का काम। और मन में भाव क्या कि एक न एक दिन भगवान प्रसन्न होंगे और हमें दर्शन जरूर देंगे। लेकिन महाराज जब बहुत दिन हो गए ये काम करते और भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो एक दिन चंपा चंचला से बोली कि क्यों, एक बात बता, इतने दिन हो गए भगवान ने दर्शन नहीं दिए, भगवान सच में होते भी हैं कि नहीं होते? चंचला बोली, अरे सखी कैसी बात करती है, भगवान होते क्यों नहीं होते? अच्छा तो बोली बता तो फिर कहां होते हैं? कहने लगे भगवान, अरे भगवान होते हैं वहीं तो कहां? अरे संतों की झोली में। संतों की झोली में? हाँ, संतों की झोली में। वो सुबह सुबह स्नान करते हैं और फिर अपनी झोली खोलते हैं और डिब्बा खोलते हैं और भगवान को निकालते हैं और बढ़िया उनका स्नान करके और हल्दी चावल टीका चंदन रोरी पुष्पमाला पहनाते हैं, वही तो भगवान होते हैं। और कौन से भगवान होते हैं? तो दूसरी सखी बोली, तभी तो मैं समझी कि वो डिब्बे में बंद रहते हैं तो मिलेंगे कैसे? इतने दिन से दर्शन क्यों नहीं हो रहे, ये बात अब समझ में आई। लेकिन मन में इच्छा तो है क्या कि भगवान के दर्शन हो जाएं। बातें कर ही रही थी और सामने से एक महात्मा जी चले आ रहे थे। बढ़िया ऊर्ध्व कुंड लगा है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर तुलसी जी की माला हृदय में धारण किए हुए हैं। तो चंपा बोली चंचला से कि देख 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 देख, तूने अब भी कहा कि भगवान महात्मा की झोली में होते, वो महात्मा चले आ रहे हैं।
अरे तो चले आ रहे तो कौन सा हमें परमात्मा के दर्शन कराने चले आ रहे? अरे तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कभी ना कभी तो दर्शन कराएंगे। दोनों के मन में भाव है क्या? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज महात्मा मिले हैं, कल परमात्मा भी मिल जाएंगे। दोनों ऐसा बात कर रही थी और महाराज महात्मा जी ने क्या किया? पास से एक नदी बह रही थी, पेड़ के नीचे अपनी झोली रखी और अपना कमंडल लिया और शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। और जैसे ही चले गए तो चंचला चंपा से बोली कि देख 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 देख, देख वो महात्मा जी की झोली रखी। और महात्मा तो चले गए और झोली ये रखी। हाँ रखी तो है। अरे तो तू ही तो बोल रही थी कि इसी के अंदर भगवान रहते। हाँ रहते तो हैं। तो अरे काम कर, वो तो चले गए, चल अपन झोली खोले भगवान के दर्शन कर ले। अरे बोले वो मान लो संत आ गए तो? बोले तू झोली तो खोल, मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ, देखती जाती हूँ, यदि महात्मा आएंगे तो इशारा कर देंगे। बोले हाँ ये ठीक है, चल तू जाके खड़ी हो जा और मैं झोली में देखती हूँ कि भगवान कैसे होते हैं। तो एक सखी गई पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और दूसरी सखी ने महात्मा जी की झोली खोली। अब झोली में क्या? वही माला, वही चंदन, तमाम भगवान के पूजन की सामग्री। और करते करते एक डिब्बा मिल गया। डिब्बा महाराज सुंदर मखमल के वस्त्र में बंधा था। और डिब्बा निकाला, वस्त्र खोला और ढक्कन खोला। और ढक्कन खोला तो महाराज छोटे से लाला उस डिब्बे में बैठे। और सखी का भाव देखो, शुद्ध सरल भाव था। अभी बात कर ही रही थी कि इतने दिन हो गए भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? महात्मा के पास होते हैं, वही दर्शन कराएंगे और भगवान ने दर्शन दे दिए। अब चंचला ने भगवान से कहा, सरल थी, अनपढ़, भगवान से कहा प्रभु चलो हमने डिब्बा खोल दिया है। तो डिब्बे में तो तुम गुड़ी गुड़ी बैठे थे, टेढ़े मेढ़े बैठे थे। अब एक काम करो, डिब्बा खोल दिया है, अब बाहर आ जाओ, खड़े हो जाओ। अब भगवान काय को बाहर आए और काय को खड़े हो? भगवान तो टेढ़ी टांग वाले हैं और मोड़ के पैर बैठते ही, तो भगवान बैठे रहे। चंचला बोले चलो पहली बार मिले हैं, कोई बात नहीं, बातचीत ना करो तो ना करो, अरे हाथ पैर तो सीधे कर लो। कब से मुड़े मुड़ाए बैठे हो? वहां दूर से चंपा बोली अरे क्या हुआ, भगवान मिले कि नहीं? अरे बोले मिल तो गए, लेकिन देख क्या जी कैसे मुड़े मुड़े बैठे। तो दौड़ के वो भी आ गई और उसने जैसे ही भगवान को देखा, अरे हाँ मुड़े तो बैठे, तो कहा नहीं कि सीधे हो जाएं? अरे बोले बहुत देर से कह रही वो सीधे ही नहीं होते, तो क्या करें? तो चंपा बड़ी सरल थी, कहने लगी एक काम करो, मुड़े मुड़ाए बहुत दिनों से बैठे रहते अंदर, काम करो अपना जो माखन है ना, माखन लो और माखन की थोड़ी सी मालिश कर दो। मालिश करोगे तो थोड़े हाथ पैर गर्म हो जाएंगे और जैसे ही जोड़ गर्म होंगे तो हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। चंचला बोली हाँ ये तूने ठीक कहा। तुरंत मटकी से महाराज माखन लिया और कन्हैया जी को अपनी गोद में रखा और उनके हाथ पैरों में माखन की मालिश करने लगी। संत कहते हैं कि अवसर शून्य सहज पाए, एक देवी चंचल ने झोली सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए हिए, बार बार देखत अवधेश के दुलारे।
डिब्बे में से भगवान को निकाला, गदेली पे रखा, उनका सुंदर स्वरूप देख के मोहित हो गई, बार बार देखती है। और महाराज क्या करती है, माखन लेके भगवान के हाथ पैरों में माखन की मालिश करती है। अब जैसे ही मालिश करी और जो प्रेम से मालिश करी तो संत कहते हैं क्या हुआ कि माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, ओ माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, और हाथ पांव दो कर दे सीधे अवध किशोर। और जैसे ही प्रेम से मालिश करी भगवान की महाराज, वो भगवान का विग्रह, भगवान का की वो जो मूर्ति थी, वो हाथ पैर सीधे करके डिब्बे से बाहर निकल के खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई तो चंपा कहने लगी कि अरे देख, ये संत भगवान को डिब्बे में बंद करके रखते हैं। देख तूने कितने प्रेम से मालिश करी तो वो खड़े हो गए, और वो डिब्बे में बंद रखते हैं, इसलिए इनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। तो क्या कहती है कि प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की बक्र, द्रवित राजेश हुए बचन यूं उचारे हैं, डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री रघुराम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े कर डाले। अरे देख, जैसे ही तूने मालिश करी हाथ पांव सीधे हो गए। ये बाबा कितना दुष्ट है, भगवान को डिब्बे में बंद रखता है। देख उनके हाथ पांव कैसे टेढ़े हो गए। आहा, दोनों बड़ी प्रसन्न। और तभी चंचला चंपा से बोली, अरे जा, भगवान के दर्शन ही करती रहेगी, देख तो कहीं महात्मा ना आ जाए। वो दौड़ी दौड़ी पेड़ के पास गई और क्या देखती है कि वहां से संत चले आ रहे। और चंपा ने चंचला से कहा, अरे देवी जल्दी से डिब्बे में बैठा भगवान को, वो संत आ रहे हैं। अब चंचला ने फिर से भगवान को उठाया और डिब्बे में रखा। अब जब डिब्बे का ढक्कन बंद करे तो वो ढक्कन बंद ही ना हो। क्यों? पहले तो टेढ़े मेढ़े बैठे थे महाराज, अब उसमें सीधे खड़े, और जब सीधे खड़े हैं तो वो ढक्कन बंद कैसे हो। तो चंचला फिर भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मालिश खूब हो गई और खूब अंगड़ाइयां भी ले ली, अब एक काम करो, उसमें बैठ जाओ, महाराज आ रहे हैं, जल्दी से बैठ जाओ। अब चंचला भगवान से कहे कि फिर से बैठ जाओ, और भगवान उसमें बैठे ना। और रसाकसी हो ही रही थी, इतने में महाराज आ गया। और जैसे ही संत ने आके देखा तो पूरी माला झोली बगरी पड़ी है महाराज, क्रोध में लाल। और फिर आश्चर्य में क्या देखा, डिब्बे में भगवान खड़े हैं। आहा, डिब्बे में जो भगवान को खड़े देखा तो अभी स्पर्श तो कर नहीं सकता। तो बाबा ने सोचा कि पहले जल्दी स्नान कर लें और तुरंत भगवान के पास आए। आज हमारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। डिब्बे के बैठे भगवान खड़े हो गए और बोलते थे नहीं, नियम था कि जब तक स्नान कर नहीं लेंगे बोलते नहीं। फट से स्नान किया और जल्दी से वस्त्र बदले। और महाराज जैसे ही आके भगवान को दंडवत किया, और जो उस बाबा के हाथ का स्पर्श भगवान को हुआ, भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए और फिर उसी डिब्बे में बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो महाराज चंपा बड़ी भोली थी, चंचला से बोली, देख तूने मालिश की थी तो हाथ पैर सीधे हो गए कि नहीं? और ये बाबा कितना दुष्ट है, ये पक्के में भगवान को खूब डांटता डपटता होगा। इसके हाथ से स्पर्श होते ही भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर डिब्बे में बैठ गए। देख ये बाबा कितना दुष्ट है। सो चंचला क्या बोली, चंचला उन संत महात्मा से कहने लगी कि निगुरे, अरे निगुरे,
कि निगुरे तोहे दया नहीं आई, निगुरे तोहे दया नहीं आई। संत संत बनो घर घर में डोले, संत बनो घर घर में डोले, और जाने का पीर पर आए, निगुरे तोहे दया नहीं आई। ओ निगुरे तोहे दया नहीं आई। अरे तुम संत बने हो लेकिन तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं। भगवान को तुमने ऐसे डिब्बे में रखा, इतना डांटते डपटते, तुमसे इतना डरते भगवान, सीधे भगवान तिरछे हो गए। और आगे क्या बोली कि जाने कब से या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई। अरे जाने कब से या डिब्बा में राखे शिशु रघुराई, और अंग अंग किए वक्र बाबरे, साधु बनो आता ताई। निगुरे तोहे दया नहीं आई, निगुरे तोहे दया नहीं आई। अरे साधु बने हो लेकिन देखो जरा, तुम्हारे हाथ से स्पर्श होते ही भगवान इतने डरे कि डिब्बे में बैठ गए। संत तो आए थे भगवान के पास ये सोच के कि हमारी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर सीधे हुए हैं, और हाथ स्पर्श होते ही भगवान जब वक्र होकर बैठे तो साधु ने फिर दंडवत करते हुए भगवान से प्रार्थना की। क्या बोले? अरे ग्वालन के किस काज से सीधे भय महाराज, ग्वालन के किस काम से सीधे भय महाराज, और छूते ही टेढ़े भय मेरे किस अपराध। संत कहने लगे, हे प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया कि हमारा स्पर्श होते ही फिर टेढ़े हो गए, और ग्वालन ने प्रेम से तुम्हें स्पर्श किया तो तुम सीधे हो गए। भगवान बोले, देखो तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हमारा एक स्वभाव है क्या कि हम टेढ़े के साथ टेढ़े हैं और सीधे के साथ सीधे। तुम अभी थोड़ी टेढ़े हो इसलिए तुम्हारे लिए टेढ़े थे, और ये ग्वालन बिल्कुल सीधी हैं, सरल हैं, इसलिए इनके लिए क्या हो गए? सीधे। तभी तो तुलसी बाबा कहते हैं, नव सरल सब सन चलहीना, नव सरल सब सन चलहीना, मम भरोसा ही दर्शन दीना। नव सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। ओ नवम सरल सब सन छलहीना, तो कहने लगे हम टेढ़े के लिए टेढ़े और सीधे के लिए सीधे हैं।
तो सीधा कौन है? जिसके हृदय में प्रेम है। और ये प्रेम आएगा कैसे? इस भागवत जी की दिव्य कथा के श्रवण से। ये ऐसी कथा है महाराज कि 7 दिन में जीव के हृदय में ऐसा दिव्य प्रेम प्रकट करती है कि भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। कैसे? पीछे अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, हाँ तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। 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 किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। और सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, निर्मल मन हो तो रघुनायक,
सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, हाँ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो महाराज तुमने आंगन नहीं बुहारा, ये आंगन क्या है? मन। हाँ बोलो हरि गोपाल बोलो 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 चालू कर ले। आवाज ही नहीं निकल रहा। प्रकट होंगे और मन को साफ करने की विधि भगवान का नाम और भगवान की कथा। तो आज इसी विचार पर इस कथा को हम विराम करते हैं। कल समय से आप लोग पहुंचे और इस कथा और भगवान के नाम से अपना मन शुद्ध करें और भगवान को पाएं। 2 मिनट प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन, फिर भगवान की आरती। राधे गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद बिंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गाइए राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देवी जपे त्रिपुरारी। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे। ओम श्री जलेन शीतलीकरणम् ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचाराय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री राधे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। और दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे आज सभी मिलके करें तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलताए काले, कपाल मालंकित से राय, दिव्यंबराय चादिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक बार ताली बजाते हुए सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। अरे राधा नाम है जिस रसना पर हो, राधा नाम है जिस रसना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ बजाओ ना बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। हे राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। ओम श्री जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा हि